शर्मा, कालिदास सिंगाला और नवीन जिंदल, ये कितने ही उदाहरण हैं जो हिंदुओं के हैं, जो बेचारे कोई छुप के रह रहा है, किसी पे प्रताड़ना। आपने अभी एक और शाइनी घोष और तमाम ऐसे बहुत नेता थे, बंगाल के तमाम नेता, और बंगाल छोड़ो पूरे भारत के अंदर में ऐसे तमाम नेता। तस्लीम रहमानी का मिसाल देता हूँ। तस्लीम रहमानी, जय हिंद। देश की राजधानी दिल्ली में, और आज बात करेंगे संविधान को लेकर, क्योंकि देश में विशेष धर्म के लोगों के लिए एक अलग कानून और हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक अलग कानून है। भैया क्या बोलेगा, हम एक ही देश में रहते हैं लेकिन यहाँ पे दो तरह के कानून देखे जा रहे हैं। देखो, मुनव्वर फारूकी ने प्रभु श्री राम का अपमान किया था, वो आज देखो बिग बॉस में सेलिब्रिटी बन गया, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहा है और खूब ऐश कर रहा है। लेकिन वहीं शर्मिष्ठा, नुपुर शर्मा, कालिदास सिंगाला और नवीन जिंदल, ये कितने ही उदाहरण हैं जो हिंदुओं के हैं, जो बेचारे कोई छुप के रह रहा है, किसी पे प्रताड़ना जारी है, किसी को बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस आती है 1500 किलोमीटर दूर, गुड़गांव से उठा के ले जाती है एक इन्फ्लुएंसर को, शर्मिष्ठा को। आप सोचो उस बेचारी की गलती क्या थी भाई, वो देश का पक्ष रख रही थी, भारतीय सैनिकों का पक्ष रख रही थी, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। वो एक इन्फ्लुएंसर है, वीडियो पे बोलती रहती है, उसने जो बोला वो पाकिस्तानियों को लेके बोला। पाकिस्तान के मौलाना वहाँ पे पाठ पढ़ाते हैं जिहाद का, वहाँ पे पाठ पढ़ाते हैं 72 वर्जन हूरों का, 130 फीट की हूरों का, और वो गलत सलत पाठ पढ़ाते हैं। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भारत के मुसलमानों को, ममता बनर्जी का है। वो पाठ पढ़ाते हैं जैश ए मोहम्मद का, मोहम्मद साहब का अपमान वहाँ नहीं होता जो आतंकवादी संगठन चलता है। क्या ममता बनर्जी ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए सेलिब्रेशन किया? नहीं। आतंकवादी हमले का, पहलगाम का विरोध किया? नहीं। आतंकियों का विरोध किया? नहीं। लेकिन एक लड़की जो कि क्रिटिसाइज़ करते करते, उन मौलानाओं को क्रिटिसाइज़ करते करते एक ऐसी टिप्पणी कर देती है जो ये कहते कि नबी पे टिप्पणी कर दी इन्होंने तो। और एक ऐसा जिहादी जिस व्यक्ति ने कंप्लेन करी है, वो खुद माँ कामाख्या पे टिप्पणी कर चुका है। हिंदू धर्म किसकी पूजा करता है? अब सोचो, वो भगवान कृष्ण को व्यभिचारी बता रहा है। तो ऐसे जिहादियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और पुणे में भी एक लड़की थी, उसने क्या किया था, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा दिए थे, उसे कोर्ट ने तुरंत बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा को 14 साल की उसमें 14 दिन की हिरासत में दे दिया। ये क्या तरीका है? वही तो बोल रहे, एक देश में दो कानून। वही ये लोकतंत्र की हत्या है। एक लड़की पे प्रेशर बनाया जा रहा है, हिंदुओं पे प्रेशर बनाया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देंगे एक लॉ स्टूडेंट को, तो फिर क्या रह गया इस देश में भाई? उसको भी बोलने का अधिकार है देश के हित में, उसको भी बोलने का अधिकार है। जो बातें किताबों में लिखी है, जो बातें मौलाना कहते हैं, जो जाकिर नायक कहते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक शर्मिष्ठा पे तुम कैंपेन चला देते हो, तो यह एक प्रकार का बौद्धिक जिहाद चल रहा है और इस जिहाद को रोकना ज़रूरी है। ये एक राजनीतिक जिहाद भी है जो टीएमसी और ममता बनर्जी द्वारा चलाया जा रहा है, इसे रोकना ज़रूरी है, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हाल इस देश में हो जाएगा। चलिए, एक चीज आपको याद दिलाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की वर्तमान सांसद शाइनी घोष, आपको लोगों को याद होगा, भोलेनाथ के ऊपर, उसके साथ फिर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रों, माँ काली के ऊपर अपमान, क्या बोलिएगा? देखो साहब, एक बहुत क्लियर सी बात ये है कि भारत के अंदर में जिस तरीके से आज हिंदू इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कृत्य किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से एक लड़की को पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का पूरा तंत्र लग गया, सरकार से लेके और पुलिस प्रशासन तक सब लोग आ गए, 1500 किलोमीटर तक आ गए और उसको अरेस्ट कर लिया एक बयान पर। जबकि महुआ मोइत्रा, आपने अभी एक और शाइनी घोष और तमाम ऐसे बहुत नेता थे, बंगाल के तमाम नेता, और बंगाल छोड़ो पूरे भारत के अंदर में ऐसे तमाम नेता। तस्लीम रहमानी का मिसाल देता हूँ। तस्लीम रहमानी ऑनलाइन मीडिया पर बैठकर ये बातें बोल रहा था, हमारे शिवलिंग का अपमान कर रहा था, और हमारी बहन नुपुर शर्मा ने जब एक ऐसा वो कोट कर दिया जो सत्य है, सबसे पहले इस बात को समझिए, वो सत्यता है, और उसने वही कोट किया जो जाकिर नाइक बोल रहा है। जब जाकिर नाइक बोलता है तो हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान सुन रहा होता है, तब उसका इस्लाम खतरे में नहीं आता, तब उसका भावनाएं आहत नहीं होती है। लेकिन जब हमारी एक बहन उसको कोट कर देती है तो उसको आज गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो आज एक शर्मिष्ठा, लॉ की स्टूडेंट, उसको बेचारी को जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। मुझे जवाब दे दो, शाइनी घोष का क्या हुआ जिसने मेरे शिवलिंग को क्या पहनाया था? दुनिया जानती है। उसको क्यों नहीं किया गया? माँ कामाख्या के ऊपर पर की गई
ओवैसी के भाई ने मेरे श्री राम पर टिप्पणी करी। एमएफ हुसैन को कांग्रेस ने अपने संरक्षण में दुबई भेज दिया था, उसने हमारी माता सीता का अपमान किया था, धरती माता की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई थी, तब नहीं आता है। मतलब इनका सीधा सा पता है फंडा क्या है, ये किसी भी तरीके से हिंदू इन्फ्लुएंसरों को ऐसे जेल में डालेंगे, डराएंगे, जिससे कि 4 और लोग डर जाए बोलने से। लेकिन मैं इनको बता दूं, हम सब मजबूती के साथ शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं और हमारी एक ही डिमांड है, रिलीज शर्मिष्ठा, रिलीज शर्मिष्ठा। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफा नहीं हो सकती है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो दोनों तरफ की होगी और नहीं तो एक की भी नहीं होगी। अगर कोई मेरे प्रभु का अपमान करेगा तो क्या अगली बार भारत सरकार मुझे ये इजाज़त देती है कि मैं भी जाकर तन से जुदा कर दूं? बताइए बताइए। महुआ मोहित्रा को टिकट कैसे दे दी ममता बनर्जी? और ममता बनर्जी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ममता बानो है। ममता बानो है, पश्चिम बंगाल का पूरा इस्लामीकरण करा चुकी है वो। उसे टोपी पहनने में फक्र महसूस होता है, उसे हमारे राम नाम के जयकारे से चिढ़ होती है, वो बच्चों के ऊपर पत्थर मारने लग जाती है। उसकी कुंठित मानसिकता यहाँ पर दिख रही है। और तुम कितने भी कर लो कोशिश, एक बिटिया को तुमने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन ज़्यादा दिन पहली बात तो रख नहीं पाओगे और उसके हौसले नहीं टूटेंगे। जो सच्चाई है वो बोली जाएगी। हाँ, मैं एक चीज़ बिल्कुल मानता हूँ, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, भाषा को मर्यादा में रहकर बोलो, अपनी बातों को बोलो, इस चीज़ का मैं वो करता हूँ। लेकिन एक तरफ जब हमारे भगवानों का अपमान होता है और तुम लोग चुप्पी साध लेते हो, वो कौन सी मर्यादा थी जब शिवलिंग को कॉन्डम पहनाया गया था? जवाब दीजिए। इसी भारत में हुआ ना, कितने हिंदू सड़कों पर आए थे। और अगर आज भी हिंदू अपने घर में दुबक कर बैठ जाएगा ये सोचकर कि हाँ हमारे घर की बेटी थोड़ी एक शर्मिष्ठा गई है, तो ये दोगलापन होगा। भाई साहब, बाहर निकलो, आवाज दो। एक देश में एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होने चाहिए कि कोई तो हमारे भगवानों का लगातार अपमान करता रहे और कोई बेटी 15 मीटर से आकर उसको जेल कर दी जाए। एक विशेष बात बोलना चाहूँगा, अभी आप सबने देखा होगा मुर्शिदाबाद के अंदर में हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा था, बाप बेटे को काटकर मार दिया गया था, 6 से ज़्यादा लोगों को काटकर मार दिया गया था। मुर्शिदाबाद की पुलिस, ममता बनर्जी की वो पुलिस, पश्चिम बंगाल की वो पुलिस, उन अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और कितनी बड़ी बहादुरी का काम किया मुर्शिदाबाद बंगाल की पुलिस ने कि वो 1500 किलोमीटर आकर एक लड़की को अरेस्ट कर ले गई।